प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारे पास जी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इनिशियल कंडीशन से मुतालिक। ठीक है, क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। Neglecting a resistance, find velocity of ball at any time t, distance traveled in any time t, maximum height attained by the ball। ये तीन चीजें हमें मालूम करनी है। ठीक है, क्या क्या जी, एक तो है वेलोसिटी, यानी किसी भी टाइम पे अगर आपने वेलोसिटी मालूम करनी हो तो उसके लिए क्या रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप वो। ठीक है, वो इक्वेशन क्या होगी, और उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन एनी टाइम टी, ये भी एक इक्वेशन है। यानी अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना हो जो भी किसी भी टाइम पे ट्रैवल करेगा, बेसिकली वो हाइट होगी इस सूरत में, यानी एच हाइट होगी। क्योंकि बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो हम हाइट ले लेते हैं डिस्टेंस की जगह। तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, और मैक्सिमम उसने कितनी हाइट अटेन की है। अब इन तीनों को मालूम करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। हम कहते हैं लेट v इज द वेलोसिटी, v जो है इज द वेलोसिटी। ठीक है, और अब इसमें चूंकि एक्सेलरेशन जो है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड g इज द एक्सेलरेशन, g इज द एक्सेलरेशन, a फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब इस केस में अब हम पता है कि हमारा एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल, एक्सेलरेशन के इक्वल, या इसको मैं जी लिखूंगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो क्या है, वो ये है कि चूंकि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी बॉल अपवर्ड जा रहा है, यानी ये बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है वैल्यू क्या होगी, माइनस सी। तो हम लिखेंगे डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस जी। या इसको अगर आप सेपरेबल फॉर्म के अंदर करेंगे तो बन जाएगा डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी। अब अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करूँ, यहाँ से मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, इसको भी इंटीग्रेट करूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास, ये देखें, ये मेरे पास बन जाएगा डी वी का क्या होगा, ज़रा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी इज इक्वल आ जाएगा, वी इज इक्वल आ जाएगा माइनस जी कोफिशिएंट है, और डी टी का क्या होगा टी, और प्लस हम एक कांस्टेंट लगाते हैं सी, कांस्टेंट लगाते हैं सी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम कांस्टेंट मालूम करते हैं, सबसे पहले तो हम कांस्टेंट मालूम करते हैं। तो किस तरह से मालूम करेंगे, हम पता जी पुटिंग v गिवन है, पुटिंग v इज इक्वल टू 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो, यानी इनिशियल था। देखिए इनिशियली क्या था, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी 2450। तो यहाँ पे वही मैंने, ये मेरे पास इनिशियल कंडीशन है, यानी यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया है ये मेरे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन वैल्यू, इनिशियल कंडीशन वैल्यू। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई किया है कंडीशन वैल्यू। तो मेरे पास क्या आ रहा है, v यानी 2450 इज इक्वल टू माइनस जी टी, यानी माइनस जी इंटू टी, चूंकि जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, और प्लस सी, इसका मतलब है सी किसके बराबर आ गया, 2450 के बराबर आ गया। तो लिहाजा वो जो इक्वेशन जो किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी यानी v इज इक्वल टू जी कितना है, जी अगर आप मीटर पर सेकंड में लेंगे तो कितना बनेगा 9.8, और अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस 980 टी, और प्लस सी कितना है 2450। ये वो इक्वेशन है जो आप इस्तेमाल करके किसी भी पॉइंट पे आप इस बॉल की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, जो कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से आया, यानी जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन से आया और इनिशियल कंडीशन से आया। अब याद रहे कि हमने जी की वैल्यू, दोबारा से मैं बता दूं, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन यहाँ पे चूंकि सेंटीमीटर में बात की जा रही थी तो जी अगर आप सेंटीमीटर में करेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 980 यूज किया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन था, यानी पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में कहता जी कहता डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी। चलें जी, वो कैसे मालूम किया जा सकता है, पार्ट 2 है हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी। अब देखें वेलोसिटी किसके इक्वल है, वेलोसिटी को डिफाइन करें। ठीक है, हम कहते हैं लेट एच बी हाइट
एच बी हाइट, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम डिस्टेंस को हाइट बोलेंगे, लेट एच बी द हाइट, एच बी द हाइट। तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, चेंज इन हाइट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डी एच ओवर डी टी, जो कि किसके इक्वल है, अगर आप देखें प्रीवियस जो आपने रिलेशनशिप मालूम किया था वो किसमें किसके इक्वल है, डी एच बाय, यानी v इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी, किसके इक्वल है, -980 t प्लस 2450 प्लस 2450। और अगर आप इसको सेपरेबल फॉर्म में लिखें, यानी ये बन जाएगा डी एच इज इक्वल टू -980 टाइम्स t प्लस 2450 और मल्टीप्लाइड बाय dt, मल्टीप्लाई बाय dt। ये सेपरेबल फॉर्म के अंदर आ गई। इसको दोबारा से आप इंटीग्रेट करें, इसको भी इंटीग्रेट करें, इसको भी इंटीग्रेट करें, तो यानी ये सारा हम इकट्ठा इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इंटीग्रल से कैंसिल, तो हाइट इज इक्वल टू आ जाएगी -980, कोफिशिएंट अब बाहर आ जाएगा -980, और ये आ जाएगा टी स्क्वेयर ओवर 2, टी स्क्वेयर ओवर 2। यानी देखें इसका इंटीग्रेशन करेंगे -980 टी डी टी का, तो टी की पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर फार्मूला 1 + 1 2 ओवर 1 + 1 2, तो टी स्क्वेयर ओवर 2 और प्लस 2450 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, और डी टी का क्या हो जाएगा टी, ठीक है। और प्लस अनदर कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा दें, ठीक है, ए, चले मैं ए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे दोबारा से मुझे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है और मुझे ए मालूम करना है, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है और मुझे ए मालूम करना है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी, यानी किसी भी टाइम टी के ऊपर अगर आपने जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो मालूम करना है, ठीक है। तो अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन वैल्यू, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन वैल्यू, वो क्या है, यानी कंडीशन हमें क्या दी गई है, कंडीशन वैल्यू, वो कंडीशन ये है कि जब हाइट 0 थी तो टाइम भी 0 था उस टाइम, ये तो हमें पता है। जब टाइम 0 था तो ज़ाहिर उस टाइम तो बॉल को आपने फेंका, तो उस टाइम ग्राउंड से फेंका तो हाइट क्या थी, 0, हाइट भी 0 और टाइम भी 0। तो अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करें इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, ये भी 0 हो जाएगा, और ए कांस्टेंट जो है वो 0 है, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसमें टी स्क्वायर है, और ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस ए, तो इसका मतलब कांस्टेंट क्या आ जाएगा इस केस में, कांस्टेंट आ जाएगा 0 के इक्वल। तो लिहाजा ये बन जाएगा h इज इक्वल टू ये डिवाइड करें 2 1s आर और 2 -290 आर, मैंने 290 हो जाएगा, ठीक है, 2 एंड सॉरी 49, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन रहा है डिवाइडेड बाय 2 था, तो अगर 2 1s आर 2 4s आर 8, ठीक है, और 2 9s आर 80 और 0, तो ये बन गया -490, ये आ जाएगा माइनस, पहले लिखेंगे 2450t, यानी ये पहले मैंने लिख दिया, और -490 टी स्क्वेयर, 490 टी स्क्वेयर, ये आ गया। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है जो कि किसी भी वैल्यू ऑफ टी के ऊपर आपको हाइट दे देगी, किसी भी वैल्यू ऑफ टी के ऊपर हमें क्या दे देगी, हाइट दे देगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, हाइट किसी भी पॉइंट, यानी हाइट मालूम करनी है जब वो मैक्सिमम, यानी उसका हमने मालूम करना है कि मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की, मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की। तो सबसे पहले आप देखें कि जब यानी फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम मैक्सिमम हाइट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, चूंकि बॉल जाके ऊपर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो इसका मतलब है जो आपने इक्वेशन मालूम की थी v इक्वल टू -980t प्लस 2450, यहाँ से आप t यानी यहाँ पे 0 पुट करके -980t और प्लस 2450, यहाँ से आप t मालूम करेंगे तो t किसके इक्वल आ जाएगा, t आ जाएगा 5/2 के इक्वल। अब अगर आप यहाँ पे 5/2 यानी जब मैक्सिमम हाइट उसकी थी उस टाइम टाइम कितना था, 5/2, आप यहाँ पे 5/2 इस इक्वेशन के अंदर 5/2 पुट करेंगे तो आपके पास, यानी आपका होमवर्क है, बिकॉज मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो आप इस इक्वेशन में टाइम 5/2 पुट करेंगे तो आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी, 30.62, यानी पहले सेंटीमीटर में आएगी, ठीक है, और उसके बाद आप मीटर में करेंगे तो 30.62 मीटर आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट।